आइए अब आपको तेज रफ्तार में दिखा देते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, अदालत ने मुख्य सचिव पिटाई मामले में बरी किया। राज्यसभा में कल हुए विपक्ष के हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू रोए, कहा कल की घटना निंदनीय है, मैं रात भर सो नहीं पाया। नायडू ने कहा सरकार को मजबूर नहीं कर सकता विपक्ष। जब सभापति वेंकैया नायडू कल की घटना की निंदा कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही के स्थगित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तय समय से 2 दिन पहले लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित। अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। जैसे 26 जनवरी को शर्मसार हुए, वैसे ही कल की घटना है। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने कल की घटना पर कहा था कि जो कुछ हुआ हमें उसका कोई खेद नहीं, सरकार ने हमारी बात ना सुनकर हमें मजबूर किया। कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों पर हो सकती है कार्रवाई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा से पास हुए ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल, लोकसभा में कल बिल के पक्ष में कुल 385 वोट पड़े, विरोध में एक भी नहीं। बिल के कानून बनने के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का मिलेगा अधिकार। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में अगर ओबीसी संशोधन बिल आज पास हो गया तो संसद का मॉनसून सत्र आज ही खत्म होने की संभावना। ओबीसी बिल को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा विपक्ष दिशाहीन है, 60 सालों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने पिछड़ों के लिए क्या किया। हरनाथ यादव ने कहा ओबीसी बिल पर समर्थन करना विपक्ष की मजबूरी, उसके पास कोई रास्ता नहीं। ओबीसी बिल पर आरजेडी सांसद मनोज झा का समर्थन, कहा ओबीसी बिल को जन दबाव में ही लाया गया, इस बिल के माध्यम से और भी मांगे रखेंगे। मनोज झा ने जाति जनगणना की भी मांग दोहराई। ओबीसी बिल को बीएसपी का भी समर्थन, बीएसपी के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा राज्यसभा में भी देंगे बिल को समर्थन। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट में शामिल ओबीसी मंत्रियों का स्वागत सम्मान होगा। शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 27 मंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। आज मोदी से मिलेंगे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां तैनात करने की मांग, सुरक्षा का हवाला देकर कृषि कानून रद्द करने की भी मांग। पंजाब कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सीएम अमरिंदर, 10 जनपद पहुंचकर मुलाकात की। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कहा पंजाब सीएम के उठाए गए कदम से पार्टी अध्यक्ष संतुष्ट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक नियमों की अनदेखी कर देशमुख ने बैंक से लोन लिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक देशमुख ने परिवार के मालिकाना हक वाली कंपनियों में निवेश करने के लिए लोन लिया था। देशमुख पर नियमों की अनदेखी का आरोप। जांच के दौरान ईडी को कुछ फर्जी कंपनियों का भी पता चला है। प्रधानमंत्री मोदी आज सीआईआई यानी भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक का विषय है भारत के 75 साल। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मोदी। ओलंपिक में शानदार जीत के बाद वाहेगुरु के दरबार पहुंचे हॉकी खिलाड़ी। अमृतसर में चैंपियन का जोरदार स्वागत। जालंधर के मिठापुर में किया जाएगा सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले और पदक विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 अगस्त को चाय पर बुलाया। राष्ट्रपति भवन में जुटेंगे सभी ओलंपिक खिलाड़ी, सम्मानित भी किए जाएंगे।
टोक्यो ओलंपिक में कांस्य विजेता पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे पंजाब के हर खिलाड़ी को 2,51,00,000 का इनाम मिलेगा। नीरज चोपड़ा को भी इतनी ही इनामी राशि मिलेगी। राज्य के बाकी ओलंपिक खिलाड़ियों को 21 लाख मिलेंगे। महिला हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर और डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर को 50-50 लाख रुपए का इनाम देगी पंजाब सरकार। ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के सम्मान में भारतीय एथलेटिक्स संघ का बड़ा फैसला। हर साल 7 अगस्त को देश भर में होगा भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन। ओलंपिक में क्रिकेट भी होगा शामिल। आईसीसी के मुताबिक साल 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल। प्रयागराज में गंगा नदी का पानी सड़कों से लेकर गांव और खेतों में मचा रहा है तबाही। लगातार तीसरे दिन गंगा और यमुना का पानी खतरे के निशान के ऊपर। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए खतरे के निशान को पार कर चुका है। वाराणसी के राजघाट इलाके में गंगा के आसपास के इलाके जलमग्न। वाराणसी शहर के कई रिहायशी इलाकों में घुसा गंगा का पानी। मारुति नगर इलाके में मकान की एक मंजिल पानी में डूबी दिखी। रेस्क्यू के लिए कॉलोनी की सड़कों पर चल रही है एनडीआरएफ की बोट। यूपी के मिर्जापुर में गंगा का रौद्र रूप। जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। सदर और चुनार तहसील के करीब 100 गांव जलमग्न हुए। हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का पानी। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी के आसपास के इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर भी पानी में डूब चुके हैं। लोगों के खाने पीने का भी संकट शुरू हो गया है। लोग पलायन को मजबूर। पटना से सटे जल्ला क्षेत्र में गंगा और पुनपुन नदी में आए उफान के कारण एक हफ्ते से जलभराव। सरकार से मदद न मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर नारेबाजी की। बिहार के बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूबे। चारों तरफ पानी भरने के बाद लोग अब सुरक्षित ठिकाना ढूंढने को मजबूर। बक्सर में भी बाढ़ से बढ़ी मुसीबत। दियारा इलाके के कई गांव में घुसा गंगा का पानी। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल। भागलपुर में नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा एक ट्रक के गुजरते वक्त धंसा। गाड़ियों की आवाजाही ठप हुई। झारखंड की ओर भी जाता है यह रास्ता। राजस्थान के बारा में सारथल के पास नाला पार करते समय बाइक सवार 2 युवक बहे। एक को बचाया गया। वहीं सख्तपुर में पुलिया पार करते समय बाइक समेत 3 लोग बह गए। तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया। उत्तराखंड से पहाड़ टूटने की डरा देने वाली नई तस्वीरें आई हैं। तोता घाटी के पास ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने पीछे हटकर बचाई अपनी जान। पौड़ी जिले में उफनती बरसाती नदी की लहरों में फंसी पुलिस की वैन, जिसमें कैदी भी सवार थे। क्रेन की मदद से वैन को निकाला गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 4 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत। 2 आरोपी विनीत और दीपक सिंह को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी से नाराज समर्थकों का कनॉट प्लेस थाने के बाहर हंगामा। 2 महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भड़काऊ नारेबाजी के मुख्य आरोपी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की तलाश जारी। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, पुलिस मुझसे आकर संपर्क करे। गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर में साधुओं पर हुए हमले में नया मोड़। अश्विनी उपाध्याय की तरफ से जंतर मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे साधु। मंदिर के महंत ने पुलिस पर भी उठाए सवाल। राज्यसभा में बिल पारित होने के समय बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर प्रधानमंत्री मोदी नाराज। अनुपस्थित सांसदों की लिस्ट मांगी। सोमवार को एक बिल पर वोटिंग के वक्त राज्यसभा में मौजूद नहीं थे 14 बीजेपी सांसद।
देश भर में एनआरसी लागू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं, सरकार ने संसद में जानकारी दी। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, अभी जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सिर्फ 2 बाहरी लोगों ने वहां संपत्ति खरीदी, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले वहां की जनता का मूड भांपने के लिए बीजेपी नमो ऐप पर सर्वे कराएगी। पीएम मोदी को भी सर्वे के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए यूपी में बीजेपी का बड़ा प्लान। गन्ना क्षेत्र की 104 विधानसभाओं में बीजेपी के किसान नेता घूमेंगे। करीब 200 किसानों को योगी से मिलाकर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। रीता बहुगुणा जोशी की शिकायत पर बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाला। 4 अगस्त को ही बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। जितेंद्र सिंह बबलू पर 2009 में रीता बहुगुणा के घर आग लगाने का आरोप। राजनीति को बेदाग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित नहीं करने के मामले में 8 दलों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। सभी को अवमानना का दोषी माना। मिजोरम से सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह की वजह से दोनों राज्यों में शांति कायम हुई। लगातार पीएम और गृह मंत्री के संपर्क में था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हजारों करोड़ों की परियोजना का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। कहा, कोरोना से मौत पर हमने 4 लाख तक का मुआवजा दिया, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया। दूसरे राज्य 50,000 देते हैं, विज्ञापन छपवाते हैं। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से कहा है कि कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता, जागरूकता ही जरूरी। यह ऐलान भी किया कि बिहार में अगले 5 साल तक जनसंख्या कानून लागू नहीं होगा। भोपाल में विधानसभा के भीतर कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल ने कुर्ता उतारकर शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध जताया। बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिलने से नाराज थे। बोले, मेरे श्योपुर क्षेत्र के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। झालावाड़ में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को दिखाए काले झंडे। देश में ऑक्सीजन कमी से मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का फिर से इनकार। कहा, किसी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की रिपोर्ट नहीं दी। सिर्फ एक राज्य ने संदिग्ध मौत की बात कही। ऑक्सीजन कमी से मौत और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के केंद्र के दावे पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उठाए सवाल। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, हमसे मांगी ही नहीं गई जानकारी। देश में पिछले 24 घंटे में 38,353 संक्रमित लोग मिले। स्वास्थ्य दर 97.45% पहुंची। पिछले 24 घंटे में 497 लोगों की कोरोना से मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल इकलौता ऐसा राज्य जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। 27 राज्यों में एक्टिव केस 10,000 से भी कम। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 86 केस। देश में कहीं भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों में तेजी नहीं पाए जाने का दावा किया। कहा, हर वेरिएंट पर हमारी पैनी नजर। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 52 नए केस सामने आए। एक मरीज की मौत। 0.08% हुई संक्रमण दर। मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए आज सुबह 7 बजे से मासिक पास मिलने शुरू। वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों के लिए 15 अगस्त से शुरू हो रही है लोकल ट्रेन। तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच महाराष्ट्र में स्कूलों को खोलने पर बड़ा फैसला। 17 अगस्त से शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 7वीं क्लास तक स्कूल खोलने का दिया गया आदेश। राजस्थान के बारां में सेकुड गांव में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए उमड़ी भीड़। जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिना मास्क के नजर आए लोग। पंजाब के लुधियाना में 2 स्कूलों के कुल 20 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए। सभी बच्चे 9वीं से 12वीं क्लास के हैं और दोनों स्कूलों को 24 अगस्त तक बंद किया गया। 2 अगस्त को पंजाब में खोले गए थे स्कूल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।